Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक प्रमोटर है जिनकी हर कंपनी दुगनी तिगुनी 4 गुना 5 गुना हो गई है एक साल के भीतर। जानते हैं प्रमोटर कौन है? प्रमोटर हैं भारत के राष्ट्रपति। जी हां, सरकारी कंपनियों में अद्भुत, अद्वितीय, अभूतपूर्व तेजी देखने को मिल रही है। ऐसी तेजी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये सरकारी कंपनियां, जिन्हें लोग बहुत ही सुस्त, पिछड़ी और पुरानी चाल की समझते थे, उन कंपनियों में कभी इस प्रकार की तेजी देखने को मिलेगी। अब सवाल सबके मन में यह है कि क्या यह तेजी इसी तरह से चलती रहेगी या यह तेजी बहुत जल्द एक मंदी में बदलने वाली है। तो सरकारी कंपनियों में हुआ क्या और आगे क्या होगा, इसको अगर आपको समझना है तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बेहद काम का वीडियो है। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, बाजार में मुझे 2 दशकों से ज्यादा का समय हो चुका है और इन 2 दशकों में मैंने सरकारी कंपनियों में जिस प्रकार की तेजी अभी चल रही है, ऐसी तेजी अपने पूरे करियर में नहीं देखी। यानी देखिए, रेल से जुड़ी सरकारी कंपनियां, जिन्हें लोग बदहाल समझते थे, जिनसे कोई उम्मीद किसी को नहीं थी, जो सीजनल प्लेज माने जाते थे, यानी केवल रेल बजट पर हल्का फुल्का उफान इनमें आता था और उसके बाद पूरे साल लगातार गिरते रहते थे, वो सरकारी कंपनियां अब 4 गुना 5 गुना 6 गुना तक एक साल में हो चुकी हैं। इस तरह की जबरदस्त तेजी सरकारी कंपनियों में चल रही है। एनबीसीसी के चार्ट को देखिए, आप चार्ट देखते ही रह जाएंगे। आईएफसीआई का चार्ट देखिए, इरकॉन का देखिए, राइट्स का देखिए, पीएनबी का देखिए, चाहे किसी भी सरकारी कंपनी का चार्ट आप देखें, आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और इनकी तेजी को देख करके आप अचंभित हो जाएंगे। अब देखिए, कुछ महीनों पहले यानी अगस्त में पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि सरकारी कंपनियों पर ध्यान दें और जो लोग सरकारी कंपनियों को कम आंक रहे हैं, बड़ी गलती कर रहे हैं। और बिल्कुल यही होता हुआ नजर आया। जब सरकारी कंपनियों में बड़ी तेजी की शुरुआत हुई, लोगों को रैली पर यकीन कम था। जैसे जैसे प्रॉफिट आने लगे, लोगों ने प्रॉफिट्स बुक करना शुरू किया। जो लोग बरसों से इन सरकारी कंपनियों को होल्ड किए बैठे थे, उनमें बड़े पेशेवर निवेशक भी शामिल हैं। जैसे जैसे उनके दाम आए, उन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट किया। कुछ लोगों ने हल्का फुल्का मुनाफा लिया, लेकिन बड़ी तेजी का फायदा केवल उन्हें हुआ है जिन्हें चार्ट देखना आता है, जिन्होंने चार्ट के आधार पर सही फैसले किए, जिन्होंने इन सरकारी कंपनियों में इस बड़े स्ट्रक्चरल चेंज को समय से समझा। आपको याद होगा कि लगातार इस चैनल पर कई सारे वीडियोस में लेकर के आया, जिनमें मैंने सरकारी कंपनियों में हो रहे इस बदलाव की चर्चा की। कितनी ही दफा चार्ट ऑफ द वीक में भी अलग अलग सरकारी कंपनियों के इंडाइसेस को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला और उसके बाद इन इंडाइसेस में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो याद रखिए कि चार्ट के आधार पर अगर आपने फैसले किए तो इस तेजी का आपको फायदा हुआ है। तो अब आइए समझते हैं कि इन सरकारी कंपनियों के लिए आगे की राह क्या है। लेकिन उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि क्या यहां पर यूफोरिया हो रहा है, क्या यहां पर इररेशनल तेजी बनते हुए नजर आ रही है, क्या एक बुलबुले की तरह सरकारी कंपनियों का वापस से एक बड़ा फॉल आने वाला है। तो देखिए, इस बात को समझिए कि निफ्टी का पीई फिलहाल 20 से 22 के बीच में है। यानी जो इंडेक्स है जिसमें तमाम बड़ी कंपनियां शामिल हैं, उस इंडेक्स का पीई 22 के आसपास है, जबकि सरकारी कंपनियों का इंडेक्स, जो कि हमेशा से ही बहुत नीचे रहा है, वो इतनी बड़ी तेजी देख लेने के बाद भी 10 के आसपास है। इसका मतलब यह है कि अभी भी सरकारी कंपनियों का वैल्यूएशन उस तरह का नहीं है जिस तरह का बड़ी निजी कंपनियों का वैल्यूएशन होता है। अभी बड़ा गैप बाकी है। सरकारी कंपनियों को आमतौर पर बाजार बहुत ही कम वैल्यूएशन दिया करता है।
उसकी वजह यह है कि इनसे किसी तरह की ग्रोथ की, बदलाव की, बड़े डिसरप्शन की उम्मीद कभी भी बाजार को नहीं रही है। लेकिन अब इन कंपनियों का किरदार बदल रहा है, इनका भविष्य बदल रहा है, इनके काम करने का रंग ढंग बदल रहा है और यह स्ट्रक्चरल शिफ्ट बाजार समय से पहले पहचान रहा है और इसी वजह से इन कंपनियों में यह बड़ी तब्दीली आते हुए दिख रही है। तो पहली बात तो यह समझिए कि यह जो तेजी है यह लिक्विडिटी ड्रिवन नहीं है, इस तेजी के पीछे ठोस वजह है, यानी एक बड़ा बदलाव वर्क कल्चर में, परफॉर्मेंस में और सरकार के ओवरऑल फोकस में आता हुआ दिख रहा है और उसी के फलस्वरूप हमने सरकारी कंपनियों में ये बड़ी तेजी आते हुए देखी है। यानी देखिए, सरकारी कंपनियां बड़ी से बड़ी और सबसे आधुनिक निजी कंपनियों से बाजार में लोहा लेते हुए दिखाई पड़ती हैं। इनफैक्ट कई जगह ऐसी हैं जहां हमारी अपनी पीएसयूज बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। अब डिफेंस प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनियों को ही ले लीजिए, HAL, BDL जैसी सरकारी कंपनियों ने कई सारी विदेशी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है और बिल्कुल यही काम हो रहा है रेल से जुड़ी उन कंपनियों में जिनसे लोगों की कोई अपेक्षाएं नहीं थी। तो पहले चीज यह समझिए कि यह कोई बुलबुला नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस फंडामेंटल कारण है जिसकी वजह से सरकारी कंपनियों की यह दिशा दशा बदलती दिख रही है। और अब आते हैं, समझते हैं कि आगे क्या होना चाहिए और इसके लिए दो इंडाइसेस के चार्ट पर आइए विशेष फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी पीएससी इंडेक्स की। जी हां, सरकारी कंपनियों का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स निफ्टी पीएससी इंडेक्स की चर्चा करना जरूरी है। यह इंडेक्स कुछ समय पहले 2500 के आसपास चलता था और आज ये इंडेक्स 9200 के आसपास चल रहा है, यानी एक बहुत जबरदस्त तेजी इस इंडेक्स में आती हुई दिखाई पड़ी है और इस इंडेक्स के जो घटक हैं उन्होंने तो रिकॉर्ड कायम किए हैं। तो आइए इस इंडेक्स का चार्ट देखते हैं और साथ ही चार्ट देखते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का भी। देखिए, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट को लगातार इस चैनल में मैं आपके सामने लाता रहा। जब यह इंडेक्स बहुत नीचे के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था, तब से इस इंडेक्स की ओर आपका ध्यान लगातार मैं आकृष्ट करता रहा था। सरकारी बैंकों में जो तेजी आई है, मुझे नहीं लगता उसका आपको कोई भी पास्ट प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा। तो इन दोनों इंडाइसेस के चार्ट को गौर से देखना, समझना जरूरी है और तभी हम ये तय कर पाएंगे कि सरकारी कंपनियों का भविष्य आने वाले समय में क्या हो। तो लीजिए पेश है आपके सामने निफ्टी पीएससी इंडेक्स का चार्ट। यह है सरकारी कंपनियों का इंडेक्स और देखिए, कोविड के बाद लगभग 2300 तक ये इंडेक्स लुढ़क चुका था और अब ये 9200 के आसपास चल रहा है। चार्ट पर आया था बड़ा ब्रेकआउट जब ये रेड लाइन पार हुई थी। यह घटना अप्रैल में घटी। उस समय ये इंडेक्स 4500 के आसपास चलता था। 4500 के बाद इस इंडेक्स ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और देखते ही देखते साल भर से भी कम समय में यह इंडेक्स दोगुना हो गया, डबल हो गया, जो कि मामूली बात नहीं है। किस प्रकार की तेजी इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है, यह आपको चार्ट से साफ दिखाई पड़ती है। और याद रखिए कि यह किसी एक शेयर का नहीं बल्कि इंडेक्स का चार्ट है। इसमें कई सारी सरकारी कंपनियां शामिल हैं, यानी कुछ ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिनका चार्ट इस चार्ट से भी ज्यादा बेहतर होगा, जिनकी रफ्तार इस चार्ट की रफ्तार से भी ज्यादा फराटा साबित हुई होगी। तो 4500 का निफ्टी पीएससी इंडेक्स 9000 को पार कर गया। अब आइए सरकारी बैंकों के इंडेक्स के चार्ट को भी एक नजर देख लेते हैं। यह है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, यानी कि सरकारी कंपनियों का, सरकारी बैंकों का इंडेक्स। सरकारी बैंक जिन्हें हमेशा से खस्ताहाल, बदहाल माना जाता था, ये उन बैंकिंग कंपनियों का इंडेक्स है। आपने देखा कोविड के बाद ये 1100 तक नीचे आया और अब 6700 के आसपास चल रहा है। इस इंडेक्स में मल्टीपल ब्रेकआउट्स हुए। पहला ब्रेकआउट 3300 के आसपास हुआ था और उसके बाद हाल में फिर एक ब्रेकआउट हुआ जो कि अक्टूबर में ही आता हुआ दिखाई पड़ा, जब इस इंडेक्स ने 5000 के आंकड़े को पार किया था। लगातार इस इंडेक्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हम लोग करते आए हैं। 5000 पार होने के बाद लगभग 15-20% की तेजी इस इंडेक्स में देखते ही देखते कुछ ही सप्ताहों में आती हुई नजर आई। तो यह है सरकारी बैंक का इंडेक्स जिसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। दोनों ही इंडाइसेस जिनकी चर्चा इस वीडियो में हमने की, दोनों इंडाइसेस लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं
और अगर आपको इन इंडाइसेस पर टारगेट निकालने हो तो उसके लिए फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल इस इंडेक्स पर करते हैं तो आप देखते हैं कि इसके लिए जो टारगेट निकल करके आते हैं वो बहुत ही ऊंचे निकल करके आते हैं। पहला रेजिस्टेंस 7500 और उसके बाद 11500 का लेवल है, जो कि सरकारी बैंक्स के इंडेक्स यानी कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का अगला रेजिस्टेंस है। उसी तरह से अगर आप निफ्टी पीएससी इंडेक्स पर फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके टारगेट निकालने का प्रयास करते हैं तो यहां पर भी बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट निकल करके आएंगे। आइए टारगेट्स को एक नजर देख लें। इस इंडेक्स पर जो पहला टारगेट है वो लगभग 10,400 है और उसके बाद फिर 11,700 का अगला लेवल निकल करके आता है। तो देखा आपने कि कैसे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 4000 से 6800 देखते ही देखते आ गया और इससे भी बड़ी तेजी निफ्टी पीएससी इंडेक्स में आते हुए दिखी। और सरकारी कंपनियों के चार्ट्स देखेंगे तो आपको इससे भी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो इस बात को गौर से समझिए कि तेजी लंबी और बहुत तेज रफ्तार रही है। आमतौर पर इस प्रकार की तेजी के बाद एक करेक्शन का आना स्वाभाविक होता है। करेक्शन एग्जैक्टली कौन से लेवल से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, इसके लिए शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर फोकस करना होता है जो कि निरंतर बदलते रहते हैं। तो बजाय इसके कि करेक्शन कब आएगा उस पर फोकस करें, इन चार्ट्स पर ये जो बड़ा चेंज आ रहा है इसको पहचानने का प्रयास करें। अभी भी यहां पर एक बड़ा वैल्यू गैप है और इन कंपनीज में अगर आप ठीक लेवल्स पर प्रवेश कर पाए तो आने वाले समय में आपको इन स्तरों से भी ऊंचे लेवल्स इन कंपनियों में देखने को मिल सकते हैं। और अभी तक डिसइन्वेस्टमेंट की चर्चा शुरू भी नहीं हुई है। जैसे ही डिसइन्वेस्टमेंट रफ्तार पकड़ेगा इन कंपनीज में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सरकारी कंपनी के चार्ट्स पर विशेष फोकस कीजिए, चार्ट्स को देखते रहिए और अगर इन चार्ट्स पर सिग्निफिकेंट करेक्शन आता है तो याद रखिएगा ये मल्टी ईयर स्टोरी है जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो सरकारी कंपनी के चार्ट्स को स्टडी कीजिए और बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। बड़ी तेजी आई है लेकिन उसके बाद करेक्शन के बाद वापस और बड़ी तेजी की पूरी संभावनाएं हैं। चार्ट के आधार पर लेवल्स मार्क कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपने नीचे के लेवल्स पर निवेश किया है, बड़ी तेजी आपके सामने है, अच्छे मुनाफे में आप हैं, मुनाफे को लॉक करके चलिए, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए। बदलते भारत की बदलती तस्वीर इन चार्ट्स के जरिए आपको दिखाई पड़ेगी। चार्ट्स को देखते रहिए और हां, जैसा मैंने आज के वीडियो की शुरुआत में कहा था, पैसा उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने चार्ट्स देखे और चार्ट्स पर यकीन रखा। तो सारी सरकारी कंपनियों के चार्ट्स आज इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद अवश्य देखिएगा। विशेष तरजीह दीजिएगा उन कंपनी के चार्ट्स को जहां पर अभी बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। कई ऐसी छोटी सरकारी कंपनियां हैं जिनमें बहुत बड़ा प्राइस एक्शन अभी देखने को नहीं मिला है। इन छिपी हुई कंपनियों को पहचानिए और इनके चार्ट्स पर भी विशेष फोकस कीजिए। ख्याल रखिएगा अपना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।